बूट फोर्स अप्रोच से टू सम प्रॉब्लम को सॉल्व करना देखा था यूजिंग लीड कोड, है ना, सॉरी इन लीड कोड, है ना। तो अब देखिए हमने जो बूट फोर्स अप्रोच यूज़ किया था, इन दिस एल्गोरिथम वी यूज द मैक्सिमम वर्स्ट केस एफिशिएंसी। वर्स्ट केस कहने का मतलब है कि हमने जो एल्गोरिथम यूज़ किया है उसकी एफिशिएंसी सबसे ख़राब है। आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर कंसिडर करो तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिग ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एन। अब एन क्रॉस एन क्यों? पहले वाला लूप कितनी टाइम चल रहा है? एन टाइम्स, और दूसरा वाला लूप भी एन टाइम्स, है ना। इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या हो जाएगी? बिग ऑफ ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ये एक वोस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अच्छा, तो कोई और अनदर केस पॉसिबल है क्या? ऑब्वियसली है, यूजिंग हैश मैप। तो इस प्रोग्राम का सॉल्यूशन मैंने दो वीडियो में अपलोड किया है एक्चुअली। तो पहला वीडियो जो हमने यूज़ किया था वो ब्रूट फोर्स अप्रोच का यूज़ किया था। अगर आपको आपको पहले वही देखना चाहिए, वो उसके बाद ये वीडियो देखनी चाहिए। ठीक है, चलिए हैश मैप से अगर हम करने की कोशिश करते हैं, हैश पहले देखते हैं कि हैश मैप से इसकी इफिशियंसी बढ़ेगी कैसे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कैसे होगा, है ना। उसके बाद हैश मैपिंग का एल्गोरिथम हम कंसिडर करेंगे कि इस एल्गोरिथम का यूज़ हम कैसे कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए अब जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा इसका एल्गोरिथम। सी, कंसिडर दिस इज एन एरे कॉल्ड व्हाट? नम्स ऑफ 2, 7, 11 एंड 15, है ना। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें वो दो इंडेक्सेस चाहिए जिनका सम हमारे इस टारगेट के बराबर हो। टारगेट क्या है? 9। तो अगर हम पहले वाले को कंसिडर करें, पहले वाले इंडेक्स पे या जीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू क्या है? 2। और अगर हमने 2 लिखा तो अनदर कौन सा एलिमेंट होगा जिसका सम हमारा 9 क्रिएट करके दे? ऑब्वियसली वो नंबर क्या होगा? 7। और 7 इसमें प्रेजेंट है कि नहीं? हाँ प्रेजेंट है। किस इंडेक्स पे? पहले इंडेक्स पे, है ना। तो दो इंडेक्स क्या आ गए? 0 एंड 1। तो ये 0 और 1 इसका क्या होगा? सॉल्यूशन, जो कि आप एक्सप्लेनेशन में देख रहे हो, है ना। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम अप्रोच कौन सा यूज करेंगे? हैश मैप का। हैश मैप के अंदर हम क्या करेंगे? कंटेनर्स क्रिएट करेंगे। जितने सारे आपके एलिमेंट्स हैं उतने कंटेनर्स। तो हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो लेट क्रिएट अ 5 कंटेनर्स। और सारे एलिमेंट को हम इसमें स्टोर करवा रहे होंगे। तो पहला वाला क्या है भाई? 2, एंड फिर 7, फिर 11 एंड 15, सॉरी 4 ही एलिमेंट है। सी, और इन्हें हम कंसिडर मैप कर देंगे, इसे 0 से, इसे 1 से, इसे 2 से, इसे 3 से। ठीक, देखो आपको मैप का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। मैपिंग और वेक्टर, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। चलिए अभी देखते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम एक मैप क्रिएट करेंगे कॉल्ड व्हाट? मैप ऑफ टाइप int, एंड अनदर वन इज आल्सो int. Let name is m. For loop I equal to 0, I is less than what? Size of array or size of vectors. So nums dot size and I plus plus. इनसाइड द लूप सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि पहला एलिमेंट जो है हमारा, उसे हम स्टोर करा लेते हैं एक नंबर वेरिएबल में। तो इंट x इज इक्वल टू व्हाट? नम्स ऑफ i, है ना। और दूसरा टारगेटेड एलिमेंट, तो टारगेटेड एलिमेंट लेट्स से आई नेम इट एज अनदर एलिमेंट AE, है ना। इसे फाइंड करने के लिए मुझे एक सेकेंड, टारगेट माइनस माइनस व्हाट? x, क्योंकि हमने पहले एलिमेंट को इसमें स्टोर करा लिया और पहला एलिमेंट क्या है? 2, और टारगेटेड एलिमेंट क्या है? 9। तो 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, इसलिए हमने टारगेट माइनस एक्स किया। तो ये क्या बन गया? 9 माइनस एक्स, दैट मीन्स 9 माइनस वॉट? 2, यानी ए ई क्या बन गया आपका? 7। क्लियर? अब हम लगाएंगे कि इफ कंडीशन। ठीक, अब इसके अंदर हम चेक करा रहे होंगे कि मैप का जो पहला एलिमेंट है, जो हमारा टारगेटेड एलिमेंट है यानी ए ई, वो आपके मैप के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, है ना।
तो मैं लगा लूँ एफ डॉट फाइंड मेथड, और ये फाइंड मेथड क्या लेगा भाई, क्या फाइंड करेगा, तो अनदर एलिमेंट को, कि अनदर एलिमेंट है कि नहीं, है ना। अगर नहीं है, नॉट इक्वल टू एम डॉट एंड, देन व्हाट, तो आप ए एन एस में पुश कर दो, पुश बैक, क्या पुश कर दो, तो उसका इंडेक्स मैप एम ऑफ अनदर एलिमेंट एंड ए एन एस ऑफ, और पुश कर दो, क्या पुश कर दो, आई। पहला इंडेक्स आई हो गया, और दूसरा इंडेक्स एलिमेंट ऑफ ए ई, अनदर एलिमेंट का इंडेक्स, क्लियर। और उसके बाद आप रिटर्न करा दो व्हाट, ए एन एस। कंफ्यूज ना होना ए एन एस क्या है, क्योंकि हम ए एन एस एक क्रिएट करेंगे वेक्टर कॉल्ड वेक्टर ऑफ टाइप व्हाट, इंट वी, है ना, सॉरी वी नहीं, ए एन एस, जस्ट अ सेकेंड, ऑफ ए एन एस। लूप से बाहर आने के बाद भी आपको रिटर्न करा लेना है क्या, ए एन एस। ये उम्मीद करता हूँ ये एल्गोरिथम आपको समझ में आया होगा, कोड करते हैं और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, सी, firstly I am going to create vector of type int, name it ans, and another one is map of type int and called m, ठीक, for int I equal to 0, I is less than what, uh, nums dot size, because name of vector is nums and I plus plus। अब हमने जैसा किया था, सबसे पहले एक नया एलिमेंट क्रिएट किया था हमने, इंट एक्स, सॉरी वेरिएबल क्रिएट किया था, और इसमें करंट एलिमेंट को, जैसे करंट एलिमेंट क्या है आपका, नम्स ऑफ आई, उससे स्टोर कराते हैं। और अनदर एलिमेंट ए ई, इसमें हमने क्या स्टोर कराया था, टारगेट माइनस एक्स, ओके। और इनसाइड इफ कंडीशन हमने फाइंड किया था, डॉट फाइंड अनदर एलिमेंट को, अगर ये नॉट इक्वल टू है किसके, एम डॉट एंड के, तो क्या करा दो आप, तो ए एन एस में पुश बैक करा दो। डोंट वरी गाइस, हम इसे एक बार ड्राई रन करके भी देखेंगे। क्या करा दो, एम ऑफ अनदर एलिमेंट का इंडेक्स, और अगेन पुश बैक करा दो आई, एंड आफ्टर दैट रिटर्न करा दो ए एन एस, और व्हेन लूप इज एंड देन आल्सो रिटर्न द वैल्यू ऑफ ए एन एस। ए एन एस वैक्टर है। चलिए अब ज़रा देखते हैं इसे जल्दी से ड्राई रन करके, तो मैं इसे पहले रन करके देखते हैं। ओके, देन इट इज सेज व्हाट इज ए एन एस वैक्टर, सॉरी वेक्टर का स्पेलिंग यहाँ फाइन। हाँ, और एक चीज़ करना था, हमने मैपिंग में मैप तो किया ही नहीं। एक्चुअली हमने जो यहाँ पे मैप करने को कहा था, एक्स को हमने 0 से 7 को 1 से 11 को 2 से 15 को 3 से, ये तो मैप हमने किया ही नहीं। तो लेट से ये भी मैप हम कर लेते हैं। तो इसे मैप करने के लिए नथिंग बट आपको एम ऑफ एक्स में, एक्स क्या है, करंट एलिमेंट जो हर बार चेंज होता रह रहा है, एम ऑफ एक्स में क्या स्टोर करा दो आप, तो आप आई स्टोर करा दो। आई क्या है, पहले 0 पर 2 3 4, है ना। अब इसे मैं रन करता हूँ, सी, आवर कोड इज रन सक्सेसफुली, है ना। सर लेट सबमिट इट। ओके, वेरी गुड।
हमारा कोड प्रॉपर रन हो चुका है ना। मैं अब आपको इस एल्गोरिथम को ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट कम टू पावर पॉइंट, टेक अनदर स्लाइड एंड सी, लेट्स से given array is given array is 2 7 3 and 11 है ना, and our target element is 9. you can see this loop. ये लूप आपका कब से कहाँ तक चल रहा है, इस एरे को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा साइज यहाँ पे हमने दे रखा है नम्स डॉट साइज, नम्स डॉट साइज क्या है 4। तो आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से 4 तक, यानी 0 1 2 और 3 वैल्यू के लिए चलेगा। और हमारे एरे के एलिमेंट के इंडेक्सेस क्या क्या है, तो लेट से ये हमारे एरे का एलिमेंट है 2 7 3 एंड 11 है ना, और इंडेक्स है 0 1 2 एंड 3। तो ये कितनी बार चलेगा, 4 बार चलेगा। क्लियर? अब देखिए हमने x में एट टी इक्वल टू 0 एक्स में क्या स्टोर करा लिया, पहला एलिमेंट 2, और फिर ए ई अनदर एलिमेंट में क्या स्टोर करा लिया, टारगेट -1 यानी 9 - 2 डेट इज 7। ठीक है, अब इफ कंडीशन के अंदर देखो, पहला कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। क्यों? ये करेगा क्या, एम डॉट फाइंड करेगा अनदर एलिमेंट को, अनदर एलिमेंट जो 7 आया है वो फाइंड करेगा कि एम डॉट एंड तक है कि नहीं। एम क्या है, एक मैप है, मैप के सेकंड प्लेस पे है कि नहीं, तो एम डॉट एंड में है, क्यों, दूसरे पोजीशन पे ही 7 है। तो अब जैसे ही ये फाइंड हो गया, ये आंसर के अंदर एंटर हो जाएगा और आपका इफ कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू, है ना। और ए एन एस के अंदर क्या चला गया सबसे पहले, एम ऑफ ए ई। तो एम ऑफ ए ई की वैल्यू क्या होगी, आप यहां से देख लो, एम ऑफ ए ई की वैल्यू होगी 1, तो ये आ गया 1। और ए एन एस के अंदर क्या चला जाएगा, आई, आई की वैल्यू इनिशियली क्या है, टी इक्वल टू 0, आई भी तो 0 है, तो ए एन एस में क्या चला गया 0। अब इतना होने के बाद आप रिटर्न क्या करा दे रहे हो, आप रिटर्न करा दे रहे हो ए एन एस। और ए एन एस क्या है, एक वेक्टर है, वेक्टर के अंदर क्या स्टोर्ड है 1 एंड 0। ये कर लिया हमने ड्राई रन अपने कोड को, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की एडवांटेज चाहिए, किसी भी तरह की सजेशन देनी है मुझे, आप ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपके हिसाब से मैं अपने कोर्स को मॉडिफाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।